हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है अनुपात और समानुपात, जिसकी एक क्लास हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। ये दूसरी क्लास है। प्यारे बच्चों, आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने पहली क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, उस क्लास को जाकर जरूर देख लें। क्योंकि जिन भी बच्चों ने पहली क्लास को अच्छे समझा है तो आप देखेंगे इस सेकेंड क्लास में, आज की क्लास में कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होने वाली। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, काफी आसान क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने पहली क्लास को अच्छे से देखा, ठीक है, अगर नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लें, उसके बाद इस क्लास को देखना, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है। क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, तो हमने क्वेश्चन से पूछा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन कहता है 450 रुपये को, कितने रुपए को, 450 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए, ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए बी का अनुपात 2:3 हो, बी और सी का अनुपात 6:5 हो, तद अनुसार सी का हिस्सा कितना होगा। समझ गए क्वेश्चन। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन तो आप समझ गए ना, इस टाइप का जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो आपको किस तरीके से सोल्व करना है। तो सबसे पहला काम होगा मेरा ए बी सी का अनुपात निकालना, क्योंकि मुझे क्या दे रखा है, ए अनुपात बी मुझको दिया है, कितना दिया है, ए अनुपात बी मुझको दिया है 2:3, ठीक। और बी अनुपात सी कितना दिया है, 6:5। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या निकालना है, ए बी सी का अनुपात निकालना है, क्योंकि ए बी सी को ही बांटा गया है, 450 रुपये को ए बी सी में बांटा गया है। तो मुझे किसका अनुपात चाहिए, ए बी सी का अनुपात चाहिए या नहीं, क्योंकि इसने बोला था 450 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए, किसमें, ए बी सी में। तो मुझे किसका अनुपात चाहिए प्यारे बच्चों, आपको सर ए बी सी का अनुपात चाहिए। तो ए बी सी का अनुपात हर बच्चा निकाल सकता है जिसने पहली क्लास को अच्छे से देखा है। आपको सर बिल्कुल निकाल देंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू 2×6=12, ठीक है, इस तरीके से बताया था। 6×3=18 और 3×5=15। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, ए बी सी का अनुपात आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आपको सर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इससे आगे एक बात को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। बहुत बच्चे इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं, बट हो जाएगा डायरेक्ट, बट आगे चल के तुमको दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप कहीं भी कंफ्यूज हो। एक ही बार एक ही तरीका बताने की कोशिश करता हूं मैं जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन करने होंगे। तो अगर मैं आपसे एक ही वैल्यू पूछूं तो आप क्या कहोगे, ए बराबर कितना कहोगे, 12 नहीं कहोगे, 12x कहोगे, ठीक है, क्या कहोगे, 12x, 12x कहोगे। इसके साथ आपको एक वेरिएबल लगा लेना, x लगाना चाहो x, y लगाना चाहो y, z लगाना चाहो z, ठीक है, बट x सबसे अच्छा लगता है, इसलिए a बराबर क्या कहोगे, a बराबर कितना, 12x। अगर b बराबर पूछूं तो 18x, कितना कहोगे, 18x। और c बराबर पूछूं तो आप कहोगे सर 15x। बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार समझ लीजिए आप, फिर आंखों ही आंखों में बस मुझे समझाना है आपको, एक बार समझ लीजिए अच्छे से। ए बराबर कितना होगा, 12x, बी बराबर 18x और सी बराबर 15x। किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको सर कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, मुझे सी का हिस्सा बताना है। भाई सी का हिस्सा बता दूंगा, अगर ए का हिस्सा पूछूं तो आपको सर 12x, बी का हिस्सा पूछूं तो 18x, सी का हिस्सा पूछूं तो आपको सर 15x। अगर टोटल पूछूं तीनों का हिस्सा है कितना ये, तो आप कहोगे सर 12x प्लस 18x प्लस 15x। जब मैंने इनको तीनों को जोड़ा तो मेरा कितना हो गया, तीनों का हिस्सा 45x, कितना हो गया, 45x। और उसने क्या कहा है, 450 रुपये हैं, 450 रुपये कितने हैं, 450 रुपये को बांटना था। तो ये 45x बराबर किसके होगा, 450 के होगा या नहीं, होगा या नहीं, आपको सर बिल्कुल। तो x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा या नहीं, आपको सर x बराबर 10 आ गया। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे किसका हिस्सा बताना है, सी का हिस्सा बताना है प्यारे बाबू। तो सी का हिस्सा कितना था, 15x, जबकि x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, कितनी है, 10। तो 15 दाएं कितना हो जाएगा, 150। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है।
काफी आसान है, हर बच्चे कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर ये नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट समझ में आएगा। बस इस तरीके को समझ लीजिए, आप देखेंगे आपको ये कुछ एक्स बैक्स लगाना नहीं पड़ेगा, फिर आप अपने माइंड में ही कर लोगे। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, एक्स लगाया करो इनके साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी आपको पता चलेगा एक्स लगाने से क्या फायदा मिलता है, ठीक है। वरना आप कर तो लोगे, हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया और आप बिना एक्स लगाए क्वेश्चन को सोल्व करने लगे तो आप गलती कर जाओगे। कैसे गलती करोगे, क्वेश्चन में आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला गया, ए बी सी, 3 बल्लेबाज हैं ए बी सी, एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों के अनुपात नीचे दिए गए हैं। ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है। उन सब ने कुल इतने रन बनाए, कुल कितने रन बनाए, उन सब ने मतलब कितने जने, 3 जने तो थे, ए बी सी 3 ही तो थे, तीनों ने कुल कितने रन बनाए, 564 रन बनाए हैं। तदनुसार बी द्वारा बनाए गए रन कितने हैं, कुछ भी नहीं है, ए बी सी का अनुपात निकालना है ना पहले मुझको, क्योंकि तीनों के द्वारा बनाए गए रन कितने, 564, तो तीनों का अनुपात तो चाहिए पहले मुझको। आपको सर बिल्कुल ठीक है, तो तीनों का अनुपात निकाल लेता हूं। ए अनुपात बी कितना दिया है, 5:3, बी अनुपात सी कितना दिया है, 4:5। ए बी सी का अनुपात बाबू कितना आ जाएगा, ए बी सी, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 3 पंजे 15। बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर पूछूं, अगर ए बराबर पूछूंगा कितना कहोगे, 20x, बी बराबर पूछूंगा कितना कहोगे, 12x, सी बराबर पूछूंगा कितना कहोगे, 15x। ध्यान रहेगा या नहीं, डायरेक्ट ही कर दोगे आप। ए बराबर पूछूं कितना कहोगे, 20x, और बी बराबर पूछूं 12x, और सी बराबर पूछूं 15x। किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्या दिया है, उन सब ने कुल 564 रन बनाए, उन सब ने, तीनों ने यहां से कितने रन बनाए, आपको सर 20x इसने, 12x इसने, और सी ने कितने, 15x। तीनों ने कुल कितने रन बनाए, आप उसे इन तीनों को जोड़ दो, 20x, 12x और 15x को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरा 47 आ जाएगा। कितने रन बनाए, 47x बराबर, वो कितना कह रहा है, वो कह रहा है 47 नहीं बनाए, वो कह रहा है 564 रन बनाए हैं। तो 47x बराबर 564। एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, निकाल लोगे बहुत आसानी से। एक्स बराबर 564 को जब डिवाइड करेंगे 47 से, तो 47 से एक बार कटेगा, फिर यहां से कितना बचेगा, कितना बच जाएगा, बताओ कितना बच जाएगा, यहां से कितना बचेगा, 94 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 12। एक्स बराबर कितना आ गया, 12। मुझे क्या बताना, बी द्वारा बनाए गए रन कितने हैं, बी द्वारा रन बनाए गए कितने हैं, कितने हैं, आपको सर 12x हैं। बी द्वारा बनाए गए रन कितने हैं, 12x हैं। कितने हैं, 12x। एक्स की वैल्यू बाबू कितनी है, 12, तो 12 बारी हम कितने हो गए, 144। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आ रहा है या ना समझ में, ये बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, अगर नहीं आया करे तो भी बताया करो। नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से और समझाने की कोशिश किया करूंगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ज्यादा आसान क्वेश्चन है। क्या बोला गया, 7,000 रुपए की राशि है, एबीसी में इस प्रकार विभाजित की गई है, एबीसी में इस प्रकार विभाजित की गई है मतलब बांटी गई है। ए तथा बी का अंश कितना है, ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी और सी का अनुपात है 4:5, तो बी का हिस्सा कितना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कुछ भी अंतर नहीं है, बट मैं आपको करके दिखा देता हूं। बाबू अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा समझ जाओगे ना कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है, कर लोगे ना। 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है अगर आपकी प्रैक्टिस है तब। कैसे करेंगे, ए और बी का अनुपात कितना है, कितना है, 2:3। ऐसा क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, ठीक है। बी अनुपात सी कितना है, 4:5। ए बी सी का अनुपात निकाल सकते हो, ठीक है। 2 चौक 8, 4 तिया 12, 5 तिया
15। ABC का अनुपात आ गया। प्यारे बाबू अगर पूछूं ए का पूछूं ए की राशि कितनी है, ए बराबर कितना हो जाएगा 8x। ये डायरेक्ट ही माइंड में रखोगे अब तुम। B बराबर 12x और C बराबर 15x। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। अब मुझे बताओ 7,000 रुपये की राशि थी, कितनी 7,000 रुपये की राशि ABC में बांटी गई थी। 7,000 रुपये थे ना कुल, यहाँ से ABC में जो बांटे गए ये कितने रुपए, ये क्या होगा 8x, ये 12x, ये 15x। टोटल कितने हैं, ये टोटल राशि कितनी है। आप कहोगे सर 20, 12 और 8 कितना हो गया, 12 और 8 20, 20 और 15 35x। और वो कह रहा है 35x नहीं है, वो कह रहा है 7,000। प्यारे बाबू कितनी 7,000। तो 35 दूनी 70, x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, आप कहोगे सर 200। x बराबर कितना आ गया 200। b का हिस्सा बताना है, b का हिस्सा बाबू कितना है 12x। b का हिस्सा कितना है 12x। 12x कितना आया है मेरा 200। तो 12 दूनी 2400, आंसर कितना आएगा 2400। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है, ट्रिक के चक्कर में मत पढ़ा करो ज्यादा, आपको बता रहा हूँ आपके फायदे के लिए है। 2 क्वेश्चन बना लोगे, 3 क्वेश्चन बना लोगे ट्रिक से आप, फिर वहां पे जब एग्जाम में जाओगे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा वो, फिर आपकी ट्रिक बन जाएगी उसमें। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगता ट्रिक में, और इसमें आपको बेसिक पता होना चाहिए किस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। अगर ये नहीं पता होगा फंस जाओगे क्वेश्चन में। आपको इतना आना चाहिए, इस तरीके से पढ़ाई करो कि मैं दूसरे को समझा सकूं किस तरीके से ये आया है। ठीक है, तो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 संख्याओं का योगफल 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 हो तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात इतना हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। बाबू कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अभी 3 क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के। कैसे करेंगे, आप चाहो तो इस तरीके से पहली और दूसरी इस तरीके से मान सकते हो, या फिर अगर आपका मन करे तो आप ए को मान लो पहली, बी को मान लो दूसरी, सी को मान लो तीसरी, जैसा आपका मन करे वैसा सोल्व कर लीजिए। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना है 2:3 है, कोई दिक्कत नहीं है, तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात, दूसरी का तीसरी से अनुपात कितना है 5:8 है। तो सबसे पहले तीनों का अनुपात निकाल लेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी का। कितना आ जाएगा बाबू 2 पंजे 10, 5 तिया 15, 8 तिया 24। ये आ गया या नहीं, आपको सर बिल्कुल ठीक है। अगर पहली संख्या पूछूं कितनी कहोगे बाबू तुम, आप कहोगे सर पहली कहेंगे 10x, और दूसरी पूछूं तो आप कहोगे सर 15x, और तीसरी पूछूं तो आप कहोगे सर 24x। क्लियर है, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे बाबू ये बता दीजिए इसमें दिया क्या था, इन्होंने बोला था 3 संख्याओं का योगफल, 3 संख्याएं थी, तीनों का योगफल अगर मैं आपसे पूछूं कितना हो जाएगा 24, 15 और 10 को जब हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, बताएंगे मुझको। आपको सर 49x, वो कह रहा है तीनों का योगफल कितना है 98 है, तो 49 इक्वल टू 98, 49 से 2 बार जाएगा ये, x बराबर कितना आ जाएगा 2। मुझे क्या बताना है बाबू, दूसरी संख्या क्या होगी, मुझसे दूसरी संख्या पूछी है। दूसरी संख्या कितनी है मेरी 15x, x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ कितनी 2, तो कितना आएगा 30। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा या नहीं। अगर पहली संख्या पूछता तो आप कहो सर 10x थी, x की वैल्यू यहाँ रख देते आ जाता। मुझसे चौथी संख्या, प्यारे बच्चों तीसरी संख्या पूछता तो आप तब भी बताए सर तीसरी संख्या हमारी थी कितनी 24x, x की यहाँ रख देते वैल्यू 24 × 2, तो कितना आया था 48। कोई दिक्कत नहीं, हर बच्चा कर सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हो सकता है इसमें दूसरी संख्या पूछी है, हो सकता है पहली पूछ लें आपसे एग्जाम में। आपको तरीका तो समझ में आ गया है ना, बस तरीका ही हमको आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
इसमें क्या बोला गया है, 1200 रुपए की एक राशि ABC में इतने के अनुपात में वितरित की गई है। इसमें तो प्यारे बच्चों अनुपात ही दे रखा है, इससे हलवा तो कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा भी नहीं। तदनुसार C तथा B के हिस्सों का अंतर कितना है। ओहो चालाक हो रहा है ये, इसने बोल लिया B तथा C के हिस्सों का अंतर बता दो मुझे, तो कुछ भी नहीं है। क्या दे रखा है, ABC का अनुपात, A अनुपात B अनुपात C कितना दे रखा है बाबू आपको सर 5x, सॉरी अभी ऐसे ही लिख दो, मैं डायरेक्ट करने के चक्कर में था, बट पहले तुम सीख लो। 5:7:13। एक ही ए पूछूं प्यारे बच्चों, ए बराबर आपको सर 5x, बी पूछूं आपको सर 7x, और सी पूछूं आपको सर 13x, यही तो कहोगे आपको सर, बिल्कुल ठीक है। अब बाबू मुझे ये बताइए टोटल राशि कितनी है, ये ABC कितनी है टोटल राशि, आप यहाँ से जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 25x, जबकि उसने बोला 25x नहीं है, टोटल जो कितने रुपए थे 1200 रुपए थे, कितने 1200 रुपए। तो जब 25 से इसको काटेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 25 से काटेंगे 48 आएगा 48, ठीक है। कर सकते हो ना, इतना तो डिवाइड तो आता है ना आपको, आपको सिर्फ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या बताना है बाबू, एक्स की वैल्यू तो मैं निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या बताना है, सी तथा बी के हिस्सों का अंतर बताना है। बाबू सी और बी के हिस्सों का अंतर कितना है, कितना है आपको सर, एक 7x एक 13x, मतलब इनका अंतर, मतलब इनका डिफरेंस कितना है, तो आपको सर इनके बीच का अंतर है 13 में से 7 जाएंगे 6x, कितने का अंतर है, अंतर कितने का है 6x का। तो x की वैल्यू कितनी है बाबू 48, तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 288, कितना आ जाएगा 288 आ जाएगा या नहीं आपको सर, बिल्कुल ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, 7 एक्स की वैल्यू यहाँ रख देना, फिर यहाँ एक्स की वैल्यू यहाँ रख देना, तो बी का हिस्सा आ जाएगा और सी का हिस्सा आ जाएगा, इन दोनों का बाद में अंतर कर देना, बाद में अंतर कर दोगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे आपको अच्छा लगे पैसे करिए, ठीक है, आपको सिखा दिया है ना कैसे करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, उड़ा दो इसको देखते ही। कैसे करेंगे, स्कूल के थैले, स्कूल के थैले और जूते के दाम, थैले, थैले और जूते के दाम, थैले और जूते के दाम कितने के अनुपात में, 7:5 के अनुपात में है बाबू, ठीक है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है बाबू, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं थैले का दाम पूछूं तो आप कहोगे, क्या कहोगे, आप कहोगे 7x, और जूते का दाम पूछूं तो आप कहोगे 5x, ठीक है। हो तो डायरेक्ट भी आते हैं, हो से भी ये हो जाएंगे, बट जो शुरुआत कर रहे हैं बच्चे, जो इनको पहले मतलब उन्होंने कहीं पढ़ा नहीं है, तो उनको दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं उस तरीके से बताने की, जब वो इस तरीके को सीख जाएंगे तो डायरेक्ट करना भी सीख जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे सीखिए, क्योंकि अगर आप ये तरीके सीख गए तो आपको खुद पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। और आप विश्वास रखिए, अगर मैं जो डिजिटल बोर्ड लेने की सोच रहा हूँ, अगर आपने मेरा साथ दिया तो फिर मैं आपको इस तरीके से पढ़ा दूंगा ना, कभी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि इससे मैथ पढ़ने की। आप भूल जाओगे जितने बड़े टीचर यूट्यूब पर पढ़ते हो, जितने बड़े बड़े उसे पढ़ते हो ना यूट्यूब पर, सारों को भूल जाओगे। ये विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको, अगर मैंने पढ़ाना शुरू किया तो डिजिटल बोर्ड पर कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको समझिए, पहले हम इसको अच्छे से कर लेते हैं, हमारा एग्जाम पास में आ रहा है। तो क्या करेंगे, अब क्या बोला है, स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। आपको सर यहाँ से हमने देखा थैले का दाम जूते के दाम से कितना अधिक है, आपको सर यहाँ से तो 2x अधिक है, कितना 2x, वो कह रहा 200 रुपये अधिक है, तो मतलब 2x की वैल्यू 200 हो गई, 2 से काटेंगे इसको, x बराबर कितना आ गया 100 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझसे क्या पूछा बाबू, तो जूते का दाम बताना है, जूते का दाम कितना है 5x, 5x की वैल्यू कितनी निकाल ली 100, तो जूते का दाम कितना हो गया 500, 500 तो हो गया ना, बिल्कुल सही है, कितना हो गया 500, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ काफी आसान है। मुझसे थैले का दाम पूछ लेता तो बाबू, आपको सर थैले का दाम पूछ लेता तो 7x की यहाँ वैल्यू रख दे 100, तो 700 हो जाता, ठीक है। थैले का कितना हो गया 700, जूते का कितना हो गया 500,
खत्म, 200 रुपये दिया, देख लो। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन जैसा आ गया, अगर आप डायरेक्ट जो तरीका बताते हैं टीचर यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आकर आप फंस जाओगे। जो कमजोर बच्चे होते हैं, जिनका बेस कमजोर होता है, वो ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, उसको पता होता है बच्चे गलती कहाँ करेंगे। ठीक, तो अब इसको करेंगे। तीन संख्याओं का अनुपात कितने, 2:3:4 के अनुपात में है, 2:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 हो, तो वे संख्याएं कौन सी हैं। तो वे संख्याएं कौन सी हैं, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, काफ़ी आसान है, हम देखते ही सोल्व करने वाले हैं। कैसे करेंगे बाबू। पहली संख्या अगर तुमसे पूछूं तो बाबू आप कहेंगे 2x। पहली संख्या कौन सी कहेंगे आप, 2x। बाबू दूसरी संख्या पूछूं आपको होगा सर 3x। बाबू सॉरी, पहली संख्या क्या होगी 2x, दूसरी कितनी होगी 3x, और बाबू तीसरी संख्या कितनी होगी आपको होगा सर 4x। क्लियर है, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, अब उसने बोला यदि उनके वर्गों का योगफल मतलब ये संख्याएं जो इनके वर्गों का योगफल वर्ग करना है, उनका योगफल करना है, तो इनके वर्गों का योगफल मतलब जोड़, यही तो हुआ ना। इनके वर्गों का योगफल हो गया, कितना दे रखा है 1856 बाबू, कितना 1856, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का वर्ग 4 और x² हो जाएगा, प्लस 9x² प्लस 16x² इक्वल टू 1856। जब इन बाबू सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 29x² बराबर 1856। जब x² बराबर मैं आपसे पूछूं तो ये 29 से कितना बार कट जाएगा, डिवाइड तो करना आता है ना आपको। 29 से जब 1856 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो एक्स बराबर कितना आ गया बाबू 8 आ गया। कितना आ गया 8 आ गया। आ गया या नहीं आपको सर, बिल्कुल ठीक है। तो क्या बताना है मुझे, तो बे संख्याएं कौन कौन सी हैं, संख्याएं बतानी थी। तो पहली संख्या कितनी थी 2x, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 8, तो यहाँ पे 2 की 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगी पहली संख्या 8 दूनी 16। कितनी आ गई पहली संख्या 8 दूनी 16। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 3x थी, x की वैल्यू कितनी निकाली हमने 8, 8 तिया 24। दूसरी संख्या कितनी आ गई 24। तीसरी संख्या कितनी थी 4x, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी 8, 4 8 32। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा 16 24 32। 16 24 32 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 24 32। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको, 30 सेकंड के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, अगर आपने कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन अच्छी करिए, फिर आप देखेंगे इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा रहे होंगे। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपका टाइम कम हो रहा होगा क्वेश्चन सोल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखेंगे बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। दो संख्याएं हैं और उनका अनुपात, दो संख्या 2:3 के अनुपात में है। यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कुछ भी ना बाबू, पहली संख्या, दो संख्याएं हैं, एक 2 है एक 3 है। तो अगर पहली संख्या बाबू तुमसे पूछूं, पहली संख्या आप कहोगे सर 2x, दूसरी संख्या पूछूं तो आप कहोगे सर बाबू 3x। ठीक है, इनका योगफल दे रखा है ना, उनका योगफल वर्गों का देता तो वर्गों का करते, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या है, बट इसने क्या दिया यदि उनका योगफल, इनका केवल योगफल करना है, तो 3 और 2 कितना होगा 5x। योगफल कितना दे रखा है 125, तो 5 से इसको काटेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो संख्याएं बतानी है, पहली संख्या कितनी थी 2x थी, x की वैल्यू कितनी निकाल चुका हूँ 25, 25 दूनी 50। दूसरी संख्या कितनी थी 3x थी, x की वैल्यू निकाली है 25, 25 थी या 75। तो मेरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 50 75, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज़्यादा आसान है ये भी, देखते ही लगा दोगे इस क्वेश्चन को। क्या है, कुछ धनराशि ए और बी में इतने के अनुपात में बांटी गई। यदि ए को 100 रुपये मिले तो बी को मिलने वाली राशि कितनी है। कुछ भी नहीं है, ए और बी कितने के अनुपात में, 2:5। बाबू ए की राशि पूछूं तो क्या कहोगे, 2x। बाबू बी की राशि पूछूं तो कहोगे 5x। क्लियर है। यदि ए को 100 रुपये मिले, बाबू यहाँ से कितने रुपए मिले ए को, यहाँ से कितने रुपए मिले हैं आपको सर, 2x। तो 2x बराबर कितना दे रखा है बाबू, 100 रुपये। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50। x बराबर कितना आ गया, 50। तो b को मिलने वाली राशि कितनी है बाबू, b को मिलने वाली राशि थी 5x। तो 5x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 50। तो 5×5 = 25, 250 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, बॉयज, लड़के बोल देता हूँ बी से और लड़की को जी से बोल देता हूँ गर्ल्स, कितने का अनुपात है, 4:3। लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात, लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात मतलब गर्ल्स और शिक्षक को मैं टीचर बोल देता हूँ, कितना है, 8:1 है। तो मैं इनका तीनों का अनुपात निकालूंगा, बी के बाद जी, जी के बाद टी आ जाएगा। तो बी, जी और टी का अनुपात 4×8 = 32, 8×3 = 24, 3×3। यार बच्चों ठीक है यहाँ तक। अब मुझसे क्या पूछा गया था, मुझसे पूछा गया था सभी विद्यार्थी मतलब गर्ल्स और बॉयज को मिलाकर सभी विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच का अनुपात मुझको बताना है। सभी विद्यार्थी कितने हो गए, बॉयज 32 हो गए, गर्ल्स कितनी हो गई, 24 हो गई। तो विद्यार्थी कितने हो गए टोटल, 56। और मेरी टीचर का अनुपात बताना है, टीचर कितने, 3। तो 56:3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर बच्चों काफी आसान क्वेश्चन है ये भी, आप इसको अपने आप से कर लीजिए, ठीक है। अपने आप से आप इसको कर सकते हैं, काफी आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस टाइप के हम कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं या नहीं, बताओ आप खुद बताओ, कर चुके हैं या नहीं। आपको सर बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन ये आपको होमवर्क के लिए है और एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों का आंसर इनका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपको करेक्ट लिख दूंगा, करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अगर आपका गलत होगा तो आपको बता दूंगा आपका आंसर रॉन्ग है। क्लियर है। तो आपको इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है और आपकी बुक में जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हो सभी को करने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा, आप एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हो गए, ये इनको जरूर करना है। आगे देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, बहुत ज्यादा आसान है ये भी। आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपको तरीका पता होगा तभी करेंगे ना, जब आपको तरीका नहीं पता होगा तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। अब तरीका मैं आपको सिखाने के लिए हूं ना, सीखो। 2600 रुपये को, कितने, 2600 रुपये को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया। ABC को कितने के अनुपात में बांटा गया, 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा गया, ठीक है। प्रत्येक का हिस्सा मुझे ज्ञात कीजिए। बिल्कुल है ना उसी की तरह क्वेश्चन, बस अनुपात में आपको दिक्कत आ रही है सर, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 कैसे दे रखा है ये, तो इसको सीख लीजिए, इसको ठीक कैसे करते हैं। जब भी आपको इस तरीके का अनुपात मिलेगा तो आपको क्या करना है, नीचे वाले जो नंबर हो इनका क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा आपको सर, 12 आ जाएगा। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देनी है, 1/2 मल्टीप्लाई 12 अनुपात 1/3 मल्टीप्लाई 12 अनुपात 1/4 मल्टीप्लाई 12। तो 2 छक्का 12, 6 अनुपात 3 चौक 12, 4 अनुपात 4 तिया 12।
तो ये क्या आ गया मेरा, ए बी सी का अनुपात आ गया। किसका, ए बी सी का अनुपात ये आ गया है। अब क्वेश्चन बन गया है ना, पहले जो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन किए थे उन्हीं की तरह। आपको सर बिल्कुल ठीक है। कितने रुपए हैं, कुल 2600 रुपए को बांटना है एबीसी में। अब मैं यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा 6x, बी बराबर कितना हो जाएगा 4x, सी बराबर कितना हो जाएगा 3x। टोटल पूछूं तो आपसे, टोटल बाबू आपसे पूछूं कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर तीनों को जोड़ेंगे 6 4 10 और 3 13x। और यहाँ से कितना कुल कुल कितना है 2600, कितना है 2600। तो 13 दूनी 26, एक्स बराबर 200, एक्स बराबर कितना आ गया 200। तो मुझे क्या बताना है, प्रत्येक का हिस्सा बताना है। तो आप बता सकते हो एक का हिस्सा कितना था 6x, एक्स की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 200। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, पहले का ए का हिस्सा 1200 हो जाएगा या नहीं। और बी का हिस्सा 4x है, बी का हिस्सा कितना 4x, 4x की वैल्यू में निकाल चुका हूँ 200। तो 4 दूनी 800 हो जाएगा। और सी का हिस्सा आप बता सकते हैं कितना 3x, एक्स की वैल्यू निकाल चुका हूँ मैं 200। तो 3 दूनी 600, कितना हो जाएगा 600। तो 1200, 800 और 600 किस ऑप्शन में है, 1200, 800 और 600, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। 81 को 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए, किसको 81 को, कि पहले भाग का, कि पहले का 1/2, पहला मानो तुम ए मान लो या उसी की तरह जैसे मैंने संख्या मानी थी फर्स्ट उसको मान लो। तो पहले का पहला मान लेता हूँ ए, इसका 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 बराबर हैं। दूसरे का मतलब बी मान लेता हूँ 1/3 बराबर, तीसरे का 1/4 आपस में क्या है ये बराबर हैं, बराबर लिख दिया। अब मैंने आपको कहा था अगर आपने पहली क्लास देखी है तो अब मुझे पता चल गया, ठीक है। इस तरीके का अगर मुझे एबीसी का अनुपात निकालना हो बाबू तो कैसे निकालते हैं। पहली क्लास अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा, नहीं देखी दोबारा जाकर देखना, अगर नहीं देखी है तो देखना, देखिए और याद नहीं रहा तो दोबारा देखना, ठीक है। पता चल जाएगा आपको ये जो क्वेश्चन मैंने कराया था किस तरीके से इनका निकालना होता है। तो क्या हो जाएगा 2:3:4 हमारा ये आ जाएगा एबीसी का अनुपात, ठीक है। जब भी बराबर में ऐसे दे रखे हों तो ये क्या होता है, ये पलट जाते हैं जाकर साइड, क्या होते हैं साइड जाके पलट जाते हैं। ये साइड जाके क्या होते हैं पलट जाते हैं। जब मैंने 1/2 को पलटा साइड जाके उल्टा किया तो 2 बन गया। ये 1/3 को जब पलटा तो 3/1 हो गया, नीचे वाले 1 को काउंट नहीं करते। और यहाँ से 1/4 है, जब साइड जाके इसको पलटा तो ये 4/1 हो जाएगा, 1 को नीचे वाले काउंट नहीं करते। तो हमारा जो आ गया एबीसी का अनुपात 2:3:4 आ गया। पहली क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। अब क्या है, ए की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो कितना, आप कहोगे सर ए है 2x और बी आप कहोगे सर 3x और सी आप कहोगे सर 4x। अगर मैं टोटल पूछूं कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो गया 9x। और मैं पूछूं है कितना, कितना 81 को बांटना था 3 भागों में, आपको सर बिल्कुल 9x बराबर 81, x बराबर कितना हो जाएगा 9, x बराबर कितना हो जाएगा 9। तो क्या बताना है मुझे, क्या बताना है, इसको बांटना था। तो 2x, एक तो हुआ 2x, 2 × x कितना 9, 9 दूनी 18, ठीक है। बी कितना 3x, x कितना निकला 9, 9 तिया 27, 27। सी कितना निकला 4x, x कितना निकला 9, 9 चौक 36, 18 27 36, 18 27 36, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, इसको भी आप अपने आप से कर सकते हैं, कर सकते हो या नहीं, चलो मैं करा देता हूं। कितने 990 रुपए को, अब कितने 990, अभी कितना था 81 था, को 3 भागों में इस प्रकार बांटी कि पहले भाग का आधा, पहला भाग मान लिया ए, इसका क्या आधा, बराबर दूसरे भाग का 1/3, दूसरा भाग मान लिया बी, इसका 1/3, तीसरे भाग का 5वां, सी इसका 5वां हिस्सा, ठीक है। 5वां हिस्सा बराबर है आपस में, कोई दिक्कत नहीं है।
अब मैं ऐसे जब भी बराबर में दिया हो तो ए बी सी का अनुपात बहुत आसानी से निकाल लेता हूँ। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ये 1/2 उधर जाके साइड जाके पलटता है तो कितना हो जाता है 2। 1/3 साइड जाकर पलटेगा 3 हो जाएगा, और 1/5 साइड जाकर पलटेगा 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, पूरा तरीका मैं इसमें नहीं समझा पाता क्योंकि बताओ इतनी सी स्क्रीन है, अब इस पर कैसे कैसे मैं समझा सकता हूँ। इसलिए कोशिश रहती है डायरेक्टली, अगर डिजिटल बोर्ड होता है, मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा होता सामने आपसे, जब भी तो कहता हूँ बार बार के जितनी हो सके मदद करने की कोशिश करें। ठीक है, जहाँ भी शेयर कर सकते हैं वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी मुझे लाइव देखना चाहते हो। ठीक, अगर होता वहाँ पे आपको सामने पढ़ाता हुआ लाइव पढ़ाता हुआ होता तो हमको हर कुछ चीज़ बताता कि कैसे आता है ये, कैसे कैसे क्या करते हैं, पूरा खोल के बताता। बट अभी आप इतने से ही काम चलाइए, आपके समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक, अब क्या है, ए बराबर पूछो तो कितना हो जाएगा 2x, बी बराबर 3x और सी बराबर 5x। बाबू ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। कुल कितना है ये, 5 और 3 8 और 2, 5 और 3 8 और 2, बताओ कितना हो गया 10x, कितना हो गया 10x, कितना 10x है कितना कुल 990 रुपये। तो x बराबर कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो खत्म, x बराबर 99, x बराबर कितना हो गया 99। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, 99 तक क्लियर है, बताओ 99 तक क्लियर है आपको सर, बिल्कुल क्लियर है। तो अब मुझे ये बताइए क्या बताना था, तीनों का हिस्सा बताना है, तीनों का बताना है। तो ए का कितना 2x, 2 × 99 कितना हो जाएगा 198। बी का हिस्सा 3x है, 3 × 99 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, बता नहीं सकते आपको सब, इसका हो जाएगा 297। और सी का कितना है 5x है, तो सी बराबर 5x, एक्स का कितना 99, तो कितना हो जाएगा 495, कितना हो गया 495, 198, 297 और 495। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बताना किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट और ध्यान रखो, और वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर किया करो, अगर अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कर दिया करो, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा पढ़ाई हुआ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं और प्रयास करूंगा अलग तरीके से आपको पढ़ा पाऊँ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो, जहाँ भी आपके दोस्त से मैथ नहीं आता तो उनको शेयर कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो, जिससे मैं जो भी आपको वीडियो डालता हूँ वो आपको मिल जाएगी टाइम से। क्लियर, आप कहते हो सर नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन तब आएगा ना जब सब्सक्राइब करोगे चैनल को, बेल आइकन को ऑन करोगे, तो तभी तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और उसको जरूर डाउनलोड कर ली, उसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे क्या होता है, मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर डालता हूँ वो टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ, अगर यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं जाता तो टेलीग्राम पर वीडियो हमको मिल जाती है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है। जिस भी बच्चे ने मेरी जो रीजनिंग मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सा आयु वाला चैप्टर, ठीक है, अगर बहुत अच्छे से समझा है तो विश्वास रखिए इस क्वेश्चन को आपने उड़ा दिया होगा अब तक। अगर नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लीजिए, वो दोनों में काम करेगा, आपका मैथ्स में भी काम करेगा और रीजनिंग का भी काम करेगा। तो वो चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए, 4 से शायद 4 क्लास मैंने उसमें लिए हैं, उनको जाकर अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं कि स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, बॉयज और गर्ल्स अनुपात कितना है 3, एक्स लगाएंगे, मैंने आपको बताया था। क्लियर है, यदि 6 लड़कियां और आ जाएं, लड़कियां कितनी आ जाएं 6 और आ जाएं, 6 लड़कियां और आ गई चलो, तो अनुपात कितना हो जाता 6:5 हो जाता। अनुपात कितना हो गया 6:5, ऐसे लिख सकते हैं नहीं आपको सर, बिल्कुल। तो 5 दिया, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा इनकी, 5 दिया 15x इक्वल टू 6 दूनी 12x प्लस 6 छक्का 36, इधर आ जाएगा x वाले एक साइड कर लो, 3x बचेगा इक्वल टू 36, 3 से काटेंगे 12 बार कट जाएगा, x बराबर 12। तो स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है, स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है 3x, 3x और x की वैल्यू कितनी आई है 12, तो 3 × 12 कितना हो जाएगा 12 36। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
काफी आसान क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। मैं कोशिश करता हूँ कि एक टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन आपको करा दूं, जिससे जिन बच्चों का मैथ्स कमजोर होता है तो वो बच्चे बहुत अच्छे समझ पाते हैं। और एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, दूसरे को अपने आप से करने की कोशिश किया करो, उसी तरीके से आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।